हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो मेकअप है वो है हमारा मॉडर्न ब्राइडल मेकअप लुक, जिसमें जो फेस है, बेस है, बहुत लाइट सा होने वाला है और आई मेकअप पे थोड़ा सा फोकस रहेगा। बहुत ज़्यादा डार्क आई मेकअप नहीं करेंगे हम, बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल सा मेकअप करेंगे। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो स्किन है वो अच्छे से प्रेप कर लिया था। प्रेप करने के लिए मैंने यहाँ पे टोनर लगा लिया था। उसके बाद मैं लगा रही हूँ फ्लिका का ये सिल्क प्राइमर और मॉइस्चराइज़र। बिकॉज विंटर्स में क्या है ना कि स्किन जो होती है थोड़ी ड्राई हो जाती है, इसलिए हमें एक ऐसा मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत है जो बहुत ही हाइड्रेटिंग सा फील दे और मेकअप को बहुत ही फ्लॉलेस बनाए। अगर मेकअप का स्किन प्रेप अच्छा नहीं होगा तो हमारा मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे अपने हैंड से पूरे फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया था, हाइड्रेट कर लिया था, जिससे कि मुझे बेस बनाने में और पूरा मेकअप करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप ध्यान रखो कि हल्के हल्के हाथ से मसाज देंगे तो वो बहुत ही बेटर होगा। तो मेकअप करने के लिए सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टार्ट का कंसीलर, जो कि बहुत ही लाइटर शेड था। बिकॉज आई मेकअप पे मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा लाइट रहे। इससे क्या है, जो हम आई शेडो लगाएंगे या कोई भी आई मेकअप करते हैं तो वो बहुत अच्छे से पॉपअप होता है। उसके बाद बहुत ही हल्के हाथ से मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान देना है कि ओवर ब्लेंड नहीं करना है। जब भी हम कंसीलर लगाते हैं या करेक्शन करते हैं तो ओवर ब्लेंड कभी नहीं करना होता, अदरवाइज़ जो मेकअप है हमारा वो वहाँ से ऑक्सीडाइज हो जाएगा या फिर वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक फ्लैट ब्रश, जिसमें मैंने डार्कर कलर का ब्राउन कलर लिया है और आईलिड पे मैं इसको अभी जस्ट प्लेस कर रही हूँ, कोई ब्लेंडिंग नहीं कर रही। बिकॉज अगर हम आई शेडो को कलर को डिपॉजिट नहीं करेंगे और सीधा ब्लेंडिंग कर देंगे तो उसकी जो पिगमेंट है वो अच्छी नहीं आएगी और हमारा आई मेकअप जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक क्लीन सा ब्रश, जो मैं उसमें बहुत लाइटर सा मैंने एक आई शेडो लिया था और उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ आउटर टू इनर, जिससे कि जो भी हमारी हार्श लाइन है वो हमें विजिबल ना हो। उसके बाद उससे भी एक लाइटर शेड लेके हम इस आई मेकअप को कंप्लीट करेंगे। तो फ़िलहाल मैं अभी इसी को ही ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज़ मुझे एक बहुत ही सॉफ्ट सा प्यारा सा लुक चाहिए। बिकॉज़ आज मैंने बताया ना, जैसे मॉडर्न ब्राइडल मेकअप है तो हम आई को ज़्यादा डार्क नहीं रखेंगे। तो इस आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना डार्कर शेड लगाया जाए आउटर साइड में। तो पहले तो मैंने यहाँ पे ब्लेंड कर लिया था, जिससे कि जो मेरी लाइन है वो सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट दिखे मुझे। उसके बाद मैं डार्कर शेड से यहाँ पर एक शेडो क्रिएट कर रही हूँ। बिकॉज जब भी आप मेकअप देखते हो ना, इनर टू आउटर जब आप जाते हैं और आउटर साइड डार्कर होता है तो वो बहुत ही प्यारा सा लुक देता है। तो मैंने वही आई मेकअप करने का सोचा था कि आज मैं वही आई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। तो उसके बाद ब्लेंडिंग मैं भी कर रही हूँ, बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपकी लाइन अभी भी विजिबल है तो आप उसको अच्छे से ब्लेंड करें। तो यहाँ पर आई मेकअप जो है हमारा कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, बिकॉज आउटर के बाद जो हमारा आईलिड है इनर टू मिड लाइन, वहाँ पर मैंने एक बहुत ही शिमर, बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का मैंने यहाँ पे शिमर लिया था। थोड़ा सा ब्राउन गोल्डन कलर था, उसको मैंने जस्ट एक शेडो क्रिएट की थी, जैसे कि कट क्रीज होता है ना, उस टाइप का मैंने लुक क्रिएट किया था। और आप देख सकते हो यहाँ पे लुक भी वैसा ही दिख रहा है और सेम हम दूसरे आईज़ पे भी करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइटर शेड और लेकर, जो मेरा बिल्कुल इनर कॉर्नर था ना, वहाँ पर मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। उससे क्या है, आई मेकअप ना आपका बहुत ही प्यारा लुक देता है। आप लास्ट में देखना कितना प्यारा लुक आएगा। देन उसके बाद मैंने हाईलाइटर लिया है एक लाइटर शेड का, वार्म शेड का मैंने हाईलाइटर लिया है और जो ब्रो बोन है उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। बिकॉज ये पार्ट जो है ये भी आपको मिस नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका मेकअप जो है वो कंप्लीट नहीं लगेगा। दोनों साइड आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर भी जो मेरा ब्रो बोन है उसको मैंने हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर लिया है, जिससे कि जब आप लाइट में जाते हैं, जब आप फोकस में आते हैं तो आपका जो आईज़ है वो बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे से पॉपअप करती है। तो यहाँ पर आई मेकअप जो है हमारा जो बेसिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, बट अभी भी हमारा लाइनर लगना बाकी है। चलो उसको हम बाद में करेंगे, लाइनर को मैं बाद में लगाती हूँ। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं स्किन को दोबारा से मॉइस्चराइज, बिकॉज मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ड्राई हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था, विंटर्स में आपका जो आई मेकअप है वो ड्राई हो जाता है, इसलिए आपको फेस का जो बेस है उसको बहुत अच्छे से प्रेप करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ
अंडर आई क्रीम, जो कि लॉरियल की है अंडर आई क्रीम, और उसको अपने फिंगर जो आपकी रिंग फिंगर होती है उससे आप थोड़ा सा मसाज दें। उससे क्या है, जब आपका आई मेकअप कंप्लीट होता है ना तो वहाँ पे कोई भी विजिबल लाइंस नहीं होगी। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं मेकअप, फेस मेकअप फाइनली। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे लगाया है एल्फ का ये ग्लो वाला कंसीलर टाइप का है, और उसको मैंने फेस पे अच्छे से लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का, बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको ग्लास स्किन मेकअप चाहिए तो ये आपका सीक्रेट टिप होता है कि अब अगर आप इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही ग्लास स्किन जैसा दिखता है। अब हम चलते हैं करेक्शन की साइड। करेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज करेक्टर, बिकॉज थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन थी मेरी क्लाइंट की स्किन पे। अंडर आइज में पिगमेंटेशन है, फॉरहेड पे है, अराउंड द माउथ है। तो यहाँ पे मैंने फिंगर की हेल्प से ही इसको अच्छे से अभी मैं जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ। आपको ओवर ब्लेंड नहीं करना है, मैं अभी ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ नहीं कर रही। जस्ट ऑरेंज करेक्टर को मैंने यहाँ पे अपने फिंगर से मैंने इसको अभी प्लेस किया है। उसके बाद इसी के ऊपर हम एक न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। न्यूट्रलाइज़र के लिए आप कोई सा भी डार्कर शेड का कंसीलर ले सकते हो जो आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हो। तो अभी ऑरेंज करेक्टर के बाद अभी तो मैं यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर को ही कंप्लीट कर रही हूँ, बिकॉज जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाँ डार्कर पोर्शन है वहाँ पर हम इसको हाइड करेंगे। देन उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि एक आपको लाइटर कंसीलर लेना है, सॉरी डार्कर कंसीलर लेना है जो आपके स्किन टोन से मैच करे। तो मैंने यहाँ पे लिया है क्रायलॉन का सुप्रा FS26 कलर, और यहाँ पर मैं इनके जहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था वहाँ पे मैं इसको अपने फिंगर से ही प्लेस कर रही हूँ, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने बहुत हल्के हाथ से, बहुत हल्के प्रेशर से इसको ब्लेंड किया है। ओवर ब्लेंड नहीं कर रहे, ओवर ब्लेंड करेंगे तो हमारा जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसलिए बहुत हल्के हाथ से ही आपको इसको ब्लेंड करना है। देन उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो आज मैं यूज़ करूँगी वो मैं YSL का फाउंडेशन लूँगी मैं, और YSL का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा होता है ड्राई स्किन के लिए। अगर आपको बहुत ही मिनिमल कवरेज चाहिए और एक हाई एंड प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस फाउंडेशन को ले सकते हो। इसका मैंने एक शेड ही अप लिया है अपने क्लाइंट के स्किन से, और एक पंप लिया है मैंने इसको, और इसको बहुत अच्छे से मल्सीफाई करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से ही इसको मल्सीफाई कर लिया है बहुत अच्छे से। पूरा जो फाउंडेशन था उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद मैं फेस पे इसको अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के लिए आप कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मार्स का फ्लैट ब्रश लिया था। उससे क्या है, एप्लीकेशन जो है आपके फाउंडेशन की बहुत ही इक्वल होती है, और जब आप उसको ब्लेंड करते हैं तो वो इवनली ब्लेंड होता है। तो आप ध्यान रखें कि कभी भी आप डायरेक्ट इसको ना यूज़ करें, आप इसको पहले अपने प्रोडक्ट को इमल्सीफाई करें, उसके बाद फ्लैट ब्रश से या फिर डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर से भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रश से अप्लाई किया था, उसके बाद बहुत हल्के प्रेशर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि एक बहुत ही इवन सा टेक्सचर आ जाए फेस पे, बहुत ही इवनली सा मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो जाए। आप मेकअप देख सकते हो अभी तक बिल्कुल स्किन टाइप मेकअप है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओवर मेकअप लग रहा है। ओवर मेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्लाइंट को स्किन टाइप ही मेकअप दें, जैसे कि आपका जो मेकअप है वो बहुत ही लाइटर शेड सा लगे, बहुत ही ऐसा लगे कि आपके फेस पे बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। और यहाँ पर मैंने जो इनका नेक वाला पार्ट था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ ब्लशर। ब्लशर को लगाने के लिए आप एक हैक ज़रूर कर सकते हैं कि ब्लशर को लगाने के बाद आप थोड़ी देर के लिए उसको ड्राई होने दें। जब उसके बाद आप उसको ब्लेंड करेंगे ना तो पिगमेंट बहुत ही प्यारा सा आएगा, आप इस वीडियो में देखना। तो यहाँ पर मैंने अभी फिंगर की हेल्प से जहाँ जहाँ पे मुझे ब्लशर लगाना था वहाँ पे मैंने इसको ब्लशर लगा लिया है, और बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसको, बहुत ही हल्के प्रेशर से इसको मैं ब्लेंड करूँगी। तो मैंने इसको कुछ सेकंड ड्राई करने के बाद अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हल्का हल्का मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, ओवर ब्लेंड नहीं करना है। ब्लेंड करने के बाद हम देखेंगे कि इसकी पिगमेंट कितनी अच्छी आ रही है। अगर आपको लगता है कि आपको और एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लशर वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्रीम वाले प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं। जब हम मेकअप को लॉक कर देंगे उसके बाद हम करेंगे इस पे पाउडर वाले प्रोडक्ट का यूज़। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटूर कर रही हूँ। ऑल्दो मेरे जो क्लाइंट का स्किन है उस पर मुझे कंटूर बहुत ज़्यादा करने की नीड नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि एक बहुत ही प्यारा सा मेकअप दिखे, फीचर्स आपके इन्हेंस हो, तो आप इस पार्ट को स्किप मत करें। कंटूर को मैंने बहुत ही लाइटर सा कंटूर लिया है, इनके स्किन टोन से दो डार्कर शेड लिया था, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आप हमेशा ध्यान रखें कि जिस ब्लेंडर से आप कंसीलर को, फाउंडेशन को आप ब्लेंड कर रहे हैं, आप
ब्लश और कंटूर के लिए अलग ब्यूटी ब्लेंडर आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हल्के हल्के हाथ से ही मैंने इसको ब्लेंड किया था, जिससे कि एक जो हार्श लाइन है ना, हमें उसको विजिबल नहीं करना है। तो इसलिए आप उतना ही ब्यूटी ब्लेंडर को ब्लेंड करें जितना कि वो आपको एक जैसा आप चाहते हैं वैसा लुक क्रिएट कर दे। और अब करेंगे हम मेकअप को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइटर कलर का कंसीलर लिया है और उसको मैं फिंगर टिप से ही यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने फॉरहेड वाला पार्ट लिया है, उसके बाद हम ये जो ब्रिज ऑफ नोज़ होती है हमारी, इसको हम करेंगे हाईलाइट। उसके बाद अंडर आइज़ को हाईलाइट करेंगे। मतलब मैं अभी बस फिंगर से ही इसको अप्लाई कर रही हूँ, कोई ब्रश का हेल्प नहीं लिया है मैंने। आप चाहें तो आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्वांटिटी कम रखनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे तो आपका जो मेकअप है वो अच्छा नहीं लगेगा, आपका अंडर आइज़ जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो हाइलाइटिंग पार्ट्स थे वहाँ पर मैंने कंसीलर को अच्छे से प्लेस कर लिया था। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का इसको हम ब्लेंड करेंगे। मतलब आपको ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है मेन तो, क्योंकि आपका जो मेकअप है वो उभर के तभी आता है जब आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी, आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी, आपका स्किन प्रेप अच्छा होगा। सब चीज़ आपस में कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को। और उसके बाद आपको जो प्रेशर रखना है अपने ब्लेंडर का बहुत ही हल्का प्रेशर रखना है, बहुत हल्के हाथ से ही आपको ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही प्यारा आपका मेकअप दिखेगा। तो हमारा मेकअप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। और अब हम करने जा रहे हैं मेकअप को लॉक। मेकअप को लॉक करने के लिए आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि आप ऊपर की साइड देखें, उसके बाद आप हल्का पाउडर अपने हैंड्स पे, पहले जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको आप हटा लें। उसके बाद ही आप जो ब्यूटी ब्लेंडर में जो आपके पाउडर पफ में जो होगा, पिज़्ज़ा पफ में जो होगा, उससे आपको मेकअप को लॉक करना है। बहुत ज़्यादा पाउडर आपको एकदम से नहीं थोपना है, अदरवाइज़ आपका मेकअप जो है वो केकी हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने क्रीम प्रोडक्ट पे काम किया था, अब जब आप पाउडर पे वर्क करते हैं तो आपको ध्यान देना होता है कि आपको एकदम से ज़्यादा नहीं थोपना होता। और यहाँ पर मैंने अगर आपको दिखता है कि लाइन विजिबल हो रही है तो आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर से एक बार दोबारा से उसको ब्लेंड कर लें, देन आप उसको लॉक करें। तो यहाँ पर मेकअप जो है हमारा लॉक भी हो चुका है। इसको मैंने हल्का हल्का मतलब हल्के हाथ से ही प्रेशर से मैं इसको लॉक कर रही हूँ। देन उसके बाद मैंने एक बड़ा पाउडर पफ लिया था, जिससे कि मुझे पूरे फेस पे इवनली मुझे मेकअप को लॉक करना है। ऐसा ना हो कि कहीं कहीं पे पैचेस दिखने लग जाए। तो मैंने एक बड़ा पफ लिया है और उससे मेकअप को मैं यहाँ पे लॉक कर रही हूँ। अब हम करने जा रहे हैं आई मेकअप को कंप्लीट। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पे काजल लिया है। काजल मैंने लिया है ब्लू कलर का आज, क्योंकि मेरा मन था थोड़ा सा डिफरेंट आइज करने का। तो ब्लू काजल लिया है मैंने, उसको बहुत हल्का हल्का मैंने प्लेस किया है। उसके बाद मैं उसको ये जो हमारी वाटर लाइन होती है और अपर लाइन होती है उसको भी आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ जो आई मेकअप है वो आपका इनकम्प्लीट सा दिखेगा। देन आपको यहाँ पर लेना है एक ब्रश। बहुत ही छोटा सा फ्लफ़ी ब्रश नहीं होना चाहिए, आपका फ्लैट ब्रश होना चाहिए। और आप उसको जो भी आपको कलर आपको यहाँ पे रखना है आई शेडो का, वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया था, ग्रीन ब्लू मिक्स सा कलर था, बहुत ही अच्छा पिकॉक सा कलर था। उसको मैंने हल्का हल्का नीचे जो हमारी लाइन होती है उसको, उस पर मैं इसको यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। हल्का हल्का ब्लेंड करना है, जिससे कि आपका जो आई शेडो है वो आपका फॉल ना हो ज़्यादा। और उसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पे मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर लगाने के लिए पहले मैंने छोटा सा विंग बनाया है, उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। मेरे हाथ आ रहा है, इस वजह से आपको लाइनर जो है कंप्लीट मतलब थोड़ा अच्छे से नहीं दिखेगा, बट बाद में देखना आई मेकअप कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर हमने लाइनर को आपको बहुत अच्छे से एक ही स्ट्रोक में आप ट्राई करें कि वन स्ट्रोक में ही आपका कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज़ वो जिगजैग लग जाएगा अगर आप बीच बीच में उसको करेंगे। तो पहले सिंगल लाइन में आप लें, उसके बाद ही नीचे आप उसको फिल करें। तो यहाँ पे हमारा आई मेकअप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। देन मैं अब कर रही हूँ लिपस्टिक से अपने लिप्स को फिल। आउटर लाइन को अभी हम लाइन कर रहे हैं। आपको आउटर लाइन जब भी आप करें, आपको ध्यान रखना है कि आउटलाइन हमेशा लाइनिंग पे ही होनी चाहिए, ना ही उसके अंदर होनी चाहिए, ना ही उसके बाहर होना चाहिए। अगर आपको करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइनिंग कितनी बाहर करनी है। तो यहाँ पे आउटलाइन के लिए आप कोई भी ब्राउन कलर का लिप पेंसिल ले सकते हो और उसको हल्का हल्का फिल करना है। बिकॉज फिल करने के बाद जब आप दूसरा कलर इस पे लिपस्टिक आप लगाएंगे तो बहुत ही ग्रेसफुल सा आपका लिपस्टिक जो है बहुत ही ग्रेसफुल सा लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने लिप लाइनर को अच्छे से यहाँ पे अभी लाइनिंग कर ली है और हल्का हल्का फिल कर रही हूँ, जिससे कि हमारा जो लिप है वो बहुत ही प्यारा सा दिखे। जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि जब हम पाउडर प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि आपने पिगमेंट जो है, अगर आपको पिगमेंट लगता है कि थोड़ी सी कम है तो आप उसको और इन्हेंस करने के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर का ब्लशर और इसको किया था क्योंकि मुझे ब्लशर बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने यहाँ पे टिप्सी ब्यूटी का पिंक कलर लिया था। उसके बाद आप देख सकते हो मेकअप कितना फ्लॉलेस, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर हमारा मेकअप जो है, अभी हमें आईलैशेस लगाने की ज़रूरत है और मस्कारा लगाना है और हमें लगाना है सेटिंग स्प्रे मेकअप को फिक्स करने के लिए। बट उससे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे हाइलाइटर। तो हाइलाइटर मैंने लिया है फॉरएवर 52 का, और जो ये ब्रश लिया है वो मैंने लिया था आई थिंक प्रॉश का है ब्रश आई थिंक। तो उसको मैंने ये फ़ैन ब्रश है और बहुत ही बहुत ही अच्छे से एप्लीकेशन होती है इस ब्रश से। तो मैंने इसको हल्का सा अभी वार्म शेड लिया है, शैम्पेन और वार्म को मिक्स करके लिया है और यहाँ पर मैं इनकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेकअप कितना डूई सा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने सब चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया है और हर पार्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे हमारा मेकअप जो है कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक कि मेकअप कैसा लग रहा है लाइट में, प्रॉपर ज्वेलरी के साथ, प्रॉपर ड्रेस के साथ। अगर आपको ये मेकअप पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगी। और मैंने सोचा है कि आपको मैं बेसिक से स्टार्ट करवाऊँ, तो आपको बेसिक से सीखने के लिए आपको पूरा मेकअप देखना पड़ेगा। सारे एपिसोड्स वाइज आपको पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी कि स्किन टाइप क्या होता है, टेक्सचर क्या होता है, टोन क्या होता है। तो मैं आपको बेसिक से यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अदरवाइज़ आप बहुत चीज़ें मिस कर सकते हो। तो अब हम आपको दिखाते हैं फाइनल वाला लुक। और मेकअप को लॉक करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लॉरियल का सेटिंग स्प्रे, जो कि बहुत ही प्यारा सेटिंग स्प्रे है। अगर आपको बजट में चाहिए एक अच्छा सेटिंग स्प्रे तो आप लॉरियल का ले सकते हो। और ये रहा मेरा फाइनल लुक मेकअप का। आप बताओ आपको मेकअप कैसा लगा? अगर आपको मेकअप पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि आपको मेकअप कैसा लगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।